बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद महर्षि चतुरान जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सुपौल जिला संत मत सत्संग के 29वें वार्षिक अधिवेशन के प्रथम दिन के प्रथम में हैं। इस कड़ाके के ठंड में वह ज्ञान हासिल करने के लिए हम लोग कदम बढ़ाए हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके अनंत काल के लिए हम लोग दुखों से छुट्टी पाएंगे। यह मौका परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से हम सबों को प्राप्त हुआ है। यदि काम बनाना चाहते हैं, सदा के लिए दुखों से छूटना चाहते हैं, तो सावधान हो जाए। वेद भगवान संसार के सभी मनुष्यों को करते, क्योंकि सावधानी हटी तो कहते हैं फिर भी दुख है। यह मंच जो बना है ज्ञान को साने बुझाने के लिए, गीता रामायण जितने भी सदग्रंथ संसार में हैं, सबों का सार आपको 2 दिनों में ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन बड़ी सावधानी की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि यह ज्ञान जो हम लोग हासिल करने के लिए जा रहे हैं, यह ज्ञान देवी देवता हासिल नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों में कोई भी प्राणी इस ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं रखते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो और एक कदम आगे बढ़कर के लिख दिए रामचरितमानस में, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को है जानन हारा। जान लीजिए ये कितना दुर्बोध ज्ञान है। जिस ज्ञान को हम आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कड़ाके की ठंडी में आकर के सत्संग में बैठे हैं, वह ज्ञान कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी पता नहीं है। और वेद भगवान कहते हैं कि संसार के सभी मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। गुरु महाराज ने भी कहा, कोई भी मनुष्य है, किसी भी जाति के मनुष्य है,
अनपढ़ ही क्यों नहीं है, निर्धन ही क्यों नहीं है, लंगड़ा अंधा ही क्यों नहीं है, मनुष्य शरीर जिनको मिला है वे सब के सब इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। लेकिन उन्हें सावधानी पूर्वक सत्संग के वचनों को सुनना पड़ेगा। जिनको सत्संग के वचन में प्रेम नहीं है तो कहते हुए MA PhD डीलिट डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी रहे संसार में, अरबपति खरबपति, उनका जीवन पशु तुल्य ही है। वे इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते हैं और आज राजा बने हुए हैं, शरीर छूटेगा तो गधे के शरीर में चले जाएंगे, 84 लाख जोनी में भटक जाएंगे। इसलिए इस सत्संग को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग का मतलब सत्संग। जिनको भी मनुष्य का शरीर मिल गया है, वेद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले जो है सत्संग कीजिए। मकान बनाते हैं तो सबसे पहले तरी खोदिए, और तरी खोदाई में कंजूसी गड़बड़ी किए तो मकान कैसा होगा। मनुष्य शरीर मिला है तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले यदि सुखिया होना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है सत्संग कीजिए। लेकिन यह सत्संग सबको मिलता भी नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। एक शर्त लगा दिए, भगवान कृपा करेंगे जिन मनुष्यों के ऊपर उन्हीं को सत्संग मिले। हम लोगों को तो भगवान ने कृपा की है, इस इलाके के लोगों को तो भगवान ने कृपा की है, इस तरह का सत्संग का आयोजन हमें मिल रहा है, लेकिन आप सावधान नहीं हैं तो फिर क्या होगा। इसलिए हम लोग सब के सब पहले जीवन में सत्संग को अपनावें। ये नहीं कि लोग तीर्थ में चले जाएं। सबसे पहले ऐसा वेद भगवान ने नहीं कहा कि तीर्थों में चले जाओ। सबसे पहले वेद भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि एकादशी व्रत करो। सबसे पहले जो है वेद भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि छठ पर्व करो। सबसे पहले जो है वेद भगवान ऐसा नहीं कहा नवरात्रा करो। सबसे पहले वेद भगवान ने कहा सत्संग करो। उल्टा पुल्टा करेंगे तो गड़बड़ी होगी जीवन में। पहले मकाने बना लेते हैं और फिर तरी खोद करेंगे। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि धाम, जब लग संत ना से ये असरय ना एक को काम। एक तीर्थ कौन कहे, करोड़ों तीर्थ भी आप चले जाएंगे, करोड़ों धामों में चले जाएंगे, आप देखेंगे बचपन से काम करते करते बूढ़ा हो गए, तीर्थ करते करते बूढ़ा हो गए, बुढ़ापे में भी देखेंगे हमारा एक भी काम नहीं बना। मर करके कहाँ जाएंगे, उसी से पता चल जाता है कि मर करके कहाँ जाएंगे। एक राजा निर्ग था, जीवन भर यज्ञ ही करता था। एक यज्ञ पूरा हुआ कि फिर दूसरा यज्ञ शुरू, दूसरा यज्ञ पूरा हुआ तो तीसरा यज्ञ शुरू। तो कहते हैं ऐसा संकल्प जो है राजा निर्ग ने लिया था कि जीवन भर यज्ञ ही करना है। बहुत अच्छा संकल्प था। क्यों? अच्छे काम में, पवित्र काम में यदि हम अपने समय को लगाएंगे तो बुरे काम करने का हमको समय ये नहीं मिलेगा। इसलिए संकल्प अच्छा है। और जानते हैं यज्ञ करते करते जीवन बिताए, और यज्ञ के उपरांत जो है करोड़ों को गाय को दान करते थे। और गाय भी बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर दूध देने वाली गाय दान करते थे, करोड़ों गाय। और दान लेने वाले प्रसन्न हो जाएं इसके लिए जो है गाय के सींग में सोना मढ़वाते थे।
पैर में जो है, खूर में जो है चांदी मढ़वाते थे कि दान लेने वाले प्रसन्न हो जाएं। कहते हैं इस तरह गौ दान करने वाले राजा निर्ग, जीवन भर यज्ञ करने वाले राजा निर्ग, कहते हैं कोटि यज्ञ पुण्य करत निर्ग, गिरगिट जोनी पड़ी, गिरगिट जोनी में चले गए। और आप तो झूठ भी बोलते हैं, आप खैनी भी खाते हैं, मांस शराब भी पीते हैं, आप कहाँ जाएंगे? इसलिए दुर्गति हो गई कि उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया, लेकिन सत्संग जो पहला काम है, कोई विद्यार्थी पहला काम नहीं करे, क ख नहीं सीखे, वर्णमाला नहीं सीखे और कहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, पोथी पुराण पढ़ूंगा, क ख नहीं सीखूंगा, कैसा विद्यार्थी है वह? बिना क ख वर्णमाला सीखे पोथी पुराण पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ेगा? कहते हैं वह एक कहानी भी नहीं पढ़ सकता है, एक वाक्य भी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वर्णमाला सीखा नहीं है। इसलिए जो भी मनुष्य संसार में खाकपति से अरबपति, चौकीदार से लेकर के राष्ट्रपति, सबको सबसे पहले जो है सत्संग करने के लिए वेद भगवान कहते। यदि सत्संग छोड़ दिया तो उसी बच्चे के तरह हैं कि क ख नहीं सीखेंगे, शिक्षक बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा वह। इसलिए इस सत्संग में हम लोगों को भाग लेना चाहिए। यह 2 दिनों का कार्यक्रम होगा। समय तो लोग इसी तरह खाते पीते जीवन बिता रहे हैं, और यह वक्त यदि खो तक पढ़ना पड़ेगा। इस सत्संग में हमें सत्य ज्ञान मिलता है। सत्य क्या है, इसी को जानना है। सत्य को जान लेंगे फिर आपको अनंत काल के लिए जो है दुख से छुटकारा मिल जाएगी, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। ना दैहिक दुख होगा, ना दैविक दुख होगा, ना भौतिक दुख होगा, कोई दुख नहीं होगा, केवल सत्य को जान लेने से। सत्य क्या है भी जीवन में कर सकते। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस सत्य को जानने के लिए जो है देवी देवता को भी मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, और इसी तरह बैठ करके सत्संग करना पड़ेगा, तब उस देवी देवता को ज्ञान होगा। और हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, बुद्धि भी है। सत्य क्या है, सत्संग में आकर के सुनिए, समझिए। सत्य सोई जो विनसय नहीं, सत्य वही है जिसका कि विनाश नहीं होता है। जो नाश नहीं हो वही सत्य है। अब देखिए अपना शरीर सत्य है, लाखों वर्ष रहेंगे, कोई तो 40 वर्ष में शरीर छोड़ते हैं, कोई 60-100 पार करते करते सबका शरीर नष्ट हो जाता है। हमारा शरीर सत्य नहीं है। हमारा घर मकान सत्य है क्या? कितना भी बढ़िया मजबूत घर मकान बना दीजिए, 100-200 वर्ष में सत्य नहीं है। चंदो मरिए, सूर्यो मरिए, मरिए धरणी आकाशा। ये चांद जो देखते हैं ये भी नष्ट होने वाले हैं, सूर्य जो है ये भी नष्ट होने वाले हैं, ये धरती भी नष्ट होने वाली, आकाश भी नष्ट होने वाले। ये सब कुछ सत्य नहीं है। जिसका नाश होता है वह असत्य है। सत्य क्या है? जिसका कि कभी नाश नहीं होता है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। वह ईश्वर को समझाने हर प्रयास किए, संसार के सारे लोगों को जो है परमात्मा के सत्स्वरूप का ज्ञान हो जाए। आज भी हम लोग देख रहे हैं, हमारे पूज्यपाद प्रधान आचार्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज कितने कष्ट सह करके 82 वर्ष की अवस्था में, मैं तो साथ ही चलता हूँ, क्या लगा है? इस अवस्था में तो आराम से रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए, लेकिन नहीं। यह शरीर का जितना सदुपयोग हो सके यही संकल्प है। कितनी कठिनाई होती है रास्ते में,
आप लोग 10 दिन चल करके देखेंगे तो पता चलेगा। अब मैं देख रहा हूँ दिल्ली से जो प्रोग्राम शुरू हुआ है आज से लगभग 3 महीने 3.5 महीने से कभी आराम नहीं। क्यों? गुरु महाराज भी जीवन भर जो है इसी के लिए एकदम प्रयत्न करते रह गए कि संसार के सभी लोगों को परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाए, क्योंकि सब के सब हम लोग मुसाफिर हैं, यात्री हैं। यदि यात्री को अपने मंजिल का पता नहीं हो तो वह यात्री कहाँ जाएगा? उसी तरह हम परमात्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान हमको नहीं है, तो हम उसी यात्री के समान हैं। चल तो रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं, लेकिन कहाँ पहुँचेंगे पता ही नहीं है यात्री को। तो जीवन भर वे चलते चलते परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो का जो प्रयास रहा कि सबसे पहले जिस तरह यात्री को अपने मंजिल का अता पता होना चाहिए, उसी तरह सभी मनुष्यों को जो है परमात्मा के सत्स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। कबीर ने तो कहा आत्म ज्ञान बिना सब सुना। एक आत्मा ही है, अजर है, अमर है। वो ज्ञान यदि नहीं है हमारे पास, समझिए कि आप एकदम कुछ नहीं है। तो वह परमात्मा ना मिट्टी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। सुन रहे थे स्वामी लालन जी महाराज से, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ये पांचों तत्व अधम है, नष्ट होने वाला है। तो परमात्मा तो नष्ट नहीं होने वाला है। वे परमात्मा पांचों तत्वों में से कोई तत्व नहीं है। पांचों तत्वों से जो भिन्न तत्व है वही परमात्मा है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जो परम तत्व, रोज पाठ करते हैं हम लोग, जो परम तत्व आदि अंत रहित। एक एक शब्द को जानिए कि पाठ में मैंने क्या किया। गुरु महाराज का ये लक्ष्य नहीं था कि संत मत के सिद्धांत को जो है एकदम कंठाग्र कर लो, जीवन भर गाते रहो। नहीं नहीं, एक एक शब्द का अर्थ समझने के लिए गुरु महाराज बनाए। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे शब्द का अर्थ जानने के लिए कम से कम चतुर्थ क्लास का भी ज्ञान रखो। उस जमाने में चतुर्थ क्लास, जिस शब्द को हम बोलते हैं उसका अर्थ हम समझ लें। जो परम तत्व आदि अंत रहित, मिट्टी आदि अंत सहित है, जल आदि अंत सहित है, अग्नि आदि अंत सहित है, हवा आदि अंत सहित है, आकाश भी आदि अंत सहित है, लेकिन परमात्मा आदि अंत रहित है, असीम। सबकी सीमा है लेकिन परमात्मा की सीमा नहीं है, वो अनंत है, अजन्मा। इस शब्द को तो कोई भी समझ सकते हैं कि जिसका जन्म नहीं हुआ है वही परमात्मा। जो जन्म लिया है उसे हम देखते हैं, जो जन्म नहीं लिया है उसको देखते हैं। देखने का कोई उपाय है? और सुन रहे थे केनोपनिषद में, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। अब खूब हानि से बचने के लिए संसार में उपाय कीजिए, लेकिन ब्रह्म को नहीं जाना, शरीर छूट गया, छोटी हानि नहीं, आपको बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और हानि से बचने के लिए बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई 20 वर्ष तक करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार खेती करते हैं, क्यों? कि हानि से बच जाएं, मुझे हानि नहीं हो। इतना जीवन भर प्रयास करने के बावजूद भी हम हानि में चले जाते हैं। हम हानि में चले जाते हैं, क्यों? इसलिए कि जो है मनुष्य शरीर मिला और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने कुछ भी प्रयास नहीं किया, और अनेक प्रयास आपने जीवन में किया, वो प्रयास आपका एकदम व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मरने के पहले ब्रह्म ज्ञान होना है।
और वह ब्रह्म कैसा है? जिसका कि जन्म नहीं हुआ है, अजन्मा है, उसको जानना है। कितनी कठिन बात है। बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो जन्म लिए हैं, पैदा लिए हैं, फिर भी हम इन आँखों से नहीं देख पाते। खून में बहुत सी कीटाणु पैदा ले लेते हैं, आप उन आँखों से देख पाते हैं उन्हें? नहीं। डॉक्टर लोग जो है खून जांच करते हैं, उसमें जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, माइक्रोस्कोप, उस यंत्र से देखते हैं कि हाँ आपके शरीर में इस तरह की कीटाणु पैदा लिए हैं, इसीलिए आप बीमार हैं। इन आँखों में देखने की शक्ति कितनी है, और जो पैदा लिया ही नहीं है और कभी पैदा लेंगे भी नहीं, उसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए वो अजन्मा है और किसी नहीं जान सकते हैं, तो वो अगोचर है। और फिर क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। ये बढ़िया बात है। वो जन्म तो नहीं लिया है, लेकिन खाली नहीं, हमारे अंदर भी परमात्मा है। और आज तक जिनको भी ज्ञान हुआ है, अपने अंदर में ही प्रभु को प्राप्त किए हैं। बाहर में आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिले हैं। यदि मिले भी हैं बाहर में, तो उससे दुख से छुटकारा नहीं हुए, क्योंकि असली परमात्मा जो है बाहर में आज तक किसी को दर्शन दे ही नहीं सकते हैं। बाहर में इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, और परमात्मा इंद्रियातीत है। इसलिए हमें अपने अंदर में प्रवेश करने के लिए जो है वेद भगवान मानस योग करने के लिए कहते हैं। मानस योग में गुरु महाराज हम लोगों को बताए हैं, एक नाम का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, अंदर में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। पूरा पूरा अंदर में प्रवेश करने के लिए वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग कीजिए। ज्योति योग का मतलब होता है दृष्टि योग। ये सूक्ष्म क्रिया है। भजन वेद में अच्छी तरह इस क्रिया को समझ लेना चाहिए। यह स्थूल क्रिया नहीं है। हम लोगों के बीच पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी पधार रहे हैं, आप लोग स्वागत में खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।